हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं इस कार्डबोर्ड से अपनी खुद की एक ड्राइंग फाइल। ओके, ड्राइंग फाइल या ड्राइंग बुक कुछ भी बोल सकते हो। जितना साइज़ आपको चाहिए उसके हिसाब से पहले हम इसको कट करेंगे। ठीक है, मैंने इस कार्डबोर्ड पे स्केल से निशान लगा लिए हैं। जितनी बड़ी मेरे को बनानी है, आपको छोटी बनानी है छोटी कट कर लें, बड़ी बनानी है तो उतनी ही रहने दें, लेकिन हमें पेज का साइज़ जो है उसके अकॉर्डिंग ही रखना है। ठीक है, अब ये 2 पीसेस आ गए हैं कटे हुए, और मैंने ये A4 साइज शीट ली है, ये पूरा पैकेट लिया है मैंने। ठीक है, आपको अगर पतली बनानी है तो कम पेजेस भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़े पेजेस होंगे तो अच्छा लगेगा, इसीलिए थोड़े ज़्यादा पेजेस लें। ठीक है, उसके बाद दो दो का ग्रुप करके और इनको इस तरीके से बराबर देख के बिल्कुल, ठीक है, दोनों कोने पकड़ के उसके बाद इसको अच्छे से फोल्ड कर देना है बीच में से। ठीक है, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो लुक बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा हमारी ड्राइंग फाइल का। ओके, तो बस ये रेडी है, इसी तरीके से बाकी सारे भी रेडी कर लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो में दिखा रही हूँ करने के बाद, क्योंकि अगर एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ले लिया है सुई और धागा, जिसकी मदद से हम इन पेजेस को आपस में अटैच करेंगे। ठीक है, अब मैं इस सुई का आगे का पार्ट काट दिया मैंने, क्योंकि वहाँ पे गांठ लगी हुई थी, आपने तो देख ही लिया होगा। उसके बाद सुई में धागा डाल देना है। ठीक है, और थोड़ा लंबा ही रखना है धागा। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा ना रखें कि आपको संभालने में दिक्कत आए, तो थोड़ा लंबा रखना है धागा। ठीक है, उसके बाद पीछे इस धागे में हम गांठ लगा देंगे। ठीक है, इसको सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद अब मेन इंपॉर्टेंट काम आता है पेजेस पे हमें इन पे छेद करना पड़ेगा पहले तो। और छेद करने के लिए सबसे पहले हमें बिल्कुल बराबरी पे इस पे निशान लगाना पड़ेगा। तो इनको पहले ऐसे एडजस्ट कर ले, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इनको बिल्कुल ही बराबर कर रही हूँ आपस में, इधर उधर। ठीक है, उसके बाद एक मार्कर लेके और उससे आप निशान लगा दें जहाँ पे आपको छेद करना है। ठीक है, इधर और इधर, ये 2 साथ में, और उसके बाद नीचे भी बिल्कुल मैंने अंदाजे से कर लिया। आप चाहे तो नाप के भी कर सकते हैं, वैसे इतना ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता, तो आप ऐसे ही फ्री हैंड कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस उसके बाद अब हम सुई से अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, अब पहला पेज मैंने ले लिया है यहाँ पे। अब उसके बाद मैं इसको ओपन करूँगी। ये 2 पेजेस हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं इसे उल्टा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसी तरफ इसमें छेद बनाना है मुझे, क्योंकि मैंने वहाँ निशान लगाया हुआ है। ठीक है, तो मुझे ईजी रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको उल्टा किया। अब मैं अपनी सुई की हेल्प से इसमें छेद करूँगी और बस इसको सिलूँगी मैं। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आसानी से कि मैंने किस तरीके से इसमें होल कर रही हूँ मैं और सिल रही हूँ इसको। ठीक है, फर्स्ट पेज अभी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, उसके बाद धीरे धीरे बाकी सारे पेजेस भी करेंगे। ओके, आप ध्यान से देख लेना है इसको, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, कि किस तरीके से हम पेजेस को अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कैसे मैंने इनको अटैच किया है। उसके बाद धागा प्रॉपर बाहर आ चुके हैं, चारों छेद के अंदर से मैंने धागे को पास कर दिया है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। देखो, मतलब जो 2 पेज थे आपस में बिल्कुल अच्छे से अटैच हो चुके हैं, है ना। अब उसके बाद बाकी पेजेस में मैं सोच रही हूँ पहले इन सब में छेद कर लेती हूँ, क्योंकि मैं साथ के साथ छेद करूँगी तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो पहले मैं इन सारे के सारे पेजेस में एक एक करके छेद बना लेती हूँ। और छेद बनाने के लिए पहले मैं देख रही हूँ कि इनमें ठीक से निशान नहीं लगे हुए, मुझे सब में अच्छे से निशान लगा लेने चाहिए। कुछ कुछ पेजेस रह गए थे तो इसलिए मैंने उनमें भी निशान लगा लिया। अब उसके बाद मैं इन्हें ओपन करके एक एक करके और उल्टी तरफ से, जिस तरफ से पॉइंट लगा हुआ है पेज में, वहीं से ही छेद करूँगी। ठीक है, तो ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल पॉइंटेड छेद हो जहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया है उसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से एक एक करके जितने भी पेजेस मैंने बनाए हैं, ये 2 के ग्रुप है सारे। ठीक है, तो इन सब में मैं एक एक करके छेद कर लूँगी, ताकि जब मैं इनको सिलूँ आपस में तो ये मुझे कोई दिक्कत ना हो और पेज फटे भी ना। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने इन सब में पहले ही छेद कर लिया, क्योंकि अगर मैं धागा खींचूँगी तो हो सकता है पेज फट जाए, इसलिए। ओके, तो ऐसे बारी बारी से सब में छेद कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है ताकि आप बोर ना हो जाओ। ठीक है, तो हो गया सब में छेद, बस 1-2 पेजेस बाकी हैं, इनमें भी मैं जल्दी जल्दी से छेद कर ले रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप अपनी स्केच बुक ऐसे बना सकते हैं घर पे ही। सिर्फ बस आपको एक पैकेट लेना है, एक वेस्ट कार्डबोर्ड लेना है। ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये मेरी रिंग लाइट का कार्डबोर्ड है, जो मतलब कि मैं वीडियोस बनाने के लिए ख़रीद कर लेकर आई थी। रिंग लाइट का कार्डबोर्ड वही पड़ा हुआ था, उसी को मैं आज यूज़ कर रही हूँ इतने टाइम बाद।
बस ऐसी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ यूज़ कर लेना चाहिए उनका, ठीक है। तो सारे के सारे पेजेस में भी छेद हो चुके हैं, बस 1-2 पेजेस बच रहे हैं, उनमें भी छेद हो जाए फिर हम उसके बाद इसको सिलने की प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करेंगे। सिलने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस आपको ऊपर वाले जो छेद हैं उनको बारी बारी से एक एक करके आपस में अटैच करना है, लेकिन बोलने में ईजी लगता है तो इसीलिए आप साथ के साथ देखते रहें, ठीक है। देखेंगे और मेरी बातें सुनेंगे तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैंने ये धागा काट दिया है और सिर्फ अब ऊपर वाले छेदों तक ही मैं ये धागा रखूँगी। मैं दोबारा यहाँ पे गांठ लगा रही हूँ क्योंकि पहले मैं ऊपर वाले सारे के सारे छेद जो हैं उनको सिलूँगी, उसके बाद नीचे के लिए मैं अलग से धागा लूँगी, ठीक है। तो इसीलिए पहले ऊपर वाले जो छेद हैं उनमें मैं अटैच करूँगी इसको। तो मैंने पेज ले लिया है अपना, और पेज का जो ऊपर वाला छेद है सेकंड पेज का, उसमें मैंने धागे को इस तरीके से छेद के अंदर से निकाल लिया और फिर दूसरे वाले छेद से उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरीके से धीरे से धागा खींचना है हमें और आपस में इनको अटैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, फिर ये जो एक लूप बन गई है ना यहाँ पे, जैसे कि दिख रही होगी आपको, तो इसको थोड़ा सा टाइट ही रखना है जिससे कि फिक्स हो जाएगा पेज बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमारा धागा नीचे वाले धागे में है जो सेकंड है, उसके बाद जो थर्ड पेज हम लेंगे उसमें भी नीचे वाले धागे से छेद से ही धागे को बाहर निकालेंगे। फिर ऊपर से, मतलब आप एक बार शुरू करेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस ऊपर नीचे आपको इस तरीके से करते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारी फर्स्ट लूप बन गई थी, देखो यहाँ पे मैं आपको पेज हर निकाल के दिखा रही हूँ, ये जो फर्स्ट लूप थी इसके अंदर से हम सुई को पास करेंगे और इन तीनों पेजेस को आपस में अटैच कर देंगे, ठीक है। अब पेजेस जो तीनों हैं वो ऊपर से अटैच हो चुके हैं। उसके बाद नीचे से भी एक बार इसको इसी तरीके से करेंगे ताकि यहाँ से भी जो पेज है बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा हमारा। बस इस तरीके से पेज जो है हमारा अटैच हो चुका है। धागे का बिल्कुल ध्यान रखना है हमें। उसके बाद ये जो धागा है साथ के साथ इनको कसते जाना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो दोनों के दोनों धागे हैं इन दोनों को मैं आपस में गांठ लगा रही हूँ ताकि फर्स्ट और जो ये थर्ड और ये सेकंड पेज तीनों के तीनों आपस में अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं इसमें गांठ लगा दे रही हूँ इस धागे को, और इस बचे हुए धागे को कट नहीं करना है गलती से भी, ठीक है। इसे हम हो सकता है बीच में काम आ जाए या ना भी आए तो हम फिर भी इसको लास्ट में कंप्लीट होने के बाद ही कट करेंगे, ठीक है। अब अगला हमने फोर्थ पेज ले लिया है, उसमें भी छेद से सुई को पास करेंगे, ठीक है। उसके नीचे से हमने शुरू किया है, नीचे वाले छेद से, फिर ऊपर वाले छेद में पास करेंगे, फिर वापस से सुई को निकाल देंगे ऊपर। फिर उसके बाद जो लूप बनी हुई है पहले वाली, जैसे कि थर्ड और सेकंड वाले पेज की जो लूप है उसमें से हम धागे को पास करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से, इस लूप में से हम इसको पास करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो फोर्थ पेज है ये भी इसके अंदर अटैच हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो नीचे है, नीचे वाले पेज को भी बिल्कुल सिक्योर करेंगे, नीचे की तरफ से नीचे वाली जो लूप है उससे भी हम धागे को इसी तरीके से टाइट करने के बाद पास करेंगे। ये ले लिया है हमने पेज, ठीक है। इसमें भी कर दिया हमने होल। उसके बाद नीचे की तरफ से जाएंगे इसमें हम, ओके। उसके बाद बस धागा बाहर। उसके बाद जो नीचे की तरफ जो लूप है उससे भी हम इसको सिक्योर कर देंगे अच्छे से, ठीक है। जो लूप पहले बनी हुई है उसी में से हम इसको पास करेंगे, बारी बारी से ऊपर नीचे करते हुए इसको सिक्योर करते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो अब ये सिक्योर हो गया इसमें अच्छे से। उसके बाद बस इसको हम थोड़ा सा टाइट करेंगे, यहाँ पे ये अच्छे से सिक्योर हो गया। ध्यान रखें इसको लूज़ ना छोड़ें वरना पेजेस अच्छे से बाइंड नहीं होंगे। अब आप देख सकते हैं मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ तो कितने अच्छे से बाइंड हो चुके हैं वो, है ना। तो बस इसी तरीके से सारे के सारे मैंने अटैच कर लिए हैं, बस 2-3 पेज बचे हुए हैं, इनको भी मैं आपको दोबारा अटैच करके दिखा देती हूँ। जैसे कि इस छेद में से मैं दोनों छेदों में से इसको बारी बारी से पास करूँगी, ठीक है। उसके बाद जो पहले वाली लूप होगी, जो पहले वाले पेज की लूप बनी हुई है उसी में से हम इसको पास करेंगे सिक्योर करने के लिए, ठीक है ना। बस इस तरीके से ही हमें पिछली वाली लूप का सहारा लेते हुए इसको करते जाना है, बस इस तरीके से। और ये प्रोसेस ही सबसे ज़्यादा जो है वो ध्यान से समझने वाली है, ठीक है। तो इसको समझ लिया हमने। अब उसके बाद हमारा ये लास्ट पेज है, वाओ लास्ट पेज,
ठीक है। ये लास्ट पेज है हमारा। उसके बाद हमारी ये जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है ये ख़त्म हो गई है। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, वैसे ये इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है, बाकी इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई बात है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये इतनी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है, लगभग आधा हमारा काम हो चुका है, ठीक है। इनको साथ साथ में ऐसे आपस में बराबर करते जाएंगे, जैसे आप देख रहे हो मैं बराबर कर रही हूँ उसको मार मार के बेचारे को इसी तरीके से। अब धागा काट दिया है मैंने यहाँ पे। धागा काटने के बाद जो पहले बचा हुआ धागा है उसी की हेल्प से हम इसको बांध देंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, धागे को काटना नहीं है, अगर काट देते तो बेचारे धागे को बांधते कैसे, ठीक है। तो इसीलिए ये ऊपर वाला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार मैं आपको खोल के दिखा दूँगी। पहले मैं धागा डाल लेती हूँ सुई के अंदर। सुई के अंदर धागा डाल लिया है मैंने। ओहो, इसने अपना साथी छोड़ दिया पीछे ही। अब धागे को बराबर करके दोबारा डालना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साथी आ जाओ भाई साथ साथ में, ठीक है। लो, धागा मैंने दोबारा डाल दिया। अब फिर से धागा ना तो ज़्यादा लंबा लेना है, बस इतना लेना है जितना हमारे यूज़ में आ पाए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबा ले लेंगे तो संभालने में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि पेजेस भी तो अटैच करने हैं ना। तो अब मैंने लगा दिया इसके अंदर गांठ, ठीक है। तो वी आर प्रिपेयर्ड। तो ठीक है, अब आगे नीचे वाले छेदों को सिलना अब हम शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, पहले इन्हें बराबर ज़रूर कर लेना बहुत अच्छे से, नहीं तो हमारी जो लुक है ना वो स्केच बुक का बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, अगर पेजेस आगे पीछे गलती से भी हो गए तो, ठीक है। तो बिल्कुल इन सबको बराबर कर लेते हैं अच्छे से, फिर बारी बारी से एक एक करके इसको हम शुरू करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट पेज ओपन कर लिया है, ठीक है। इसके नीचे वाले छेद से मैं शुरू कर रही हूँ। नीचे वाले छेद से मैंने धागा निकाला है अंदर की तरफ, उसके बाद ऊपर वाले छेद से इसको दोबारा बाहर की तरफ लेकर जाऊँगी मैं सुई को, ओके। और धागा थोड़ा बाहर ही रखना है, जहाँ पे गांठ लगी हुई है ना उसको थोड़ा बाहर ही रखना है, ऐसा नहीं बिल्कुल आप चिपका देंगे उससे, नहीं, हमें बांधने में काम आएगा आगे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा धागा बिल्कुल बाहर ही रखना है, ठीक है। उसके बाद अब ये फर्स्ट पेज के अंदर से हमने सुई को पास कर दिया, उसके बाद सेकंड पेज लेंगे हमारा, ठीक है। और उसमें से सुई को इस तरीके से पास करेंगे। आप उसको ओपन करके भी पास कर सकते हैं, वो मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, ठीक है। तो अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ। सुई बिल्कुल बीच में आई है, उसके बाद नीचे वाले छेद से भी इसको पास कर दूंगी मैं इस तरीके से। बाहर आ चुकी है सुई, इसको खींच लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट लूप थी उसके अंदर से हम इसको पास करेंगे, ओके। हाँ जी, तो अब इस धागे को थोड़ा कसने के बाद अब हम देख रहे हैं इसको, जो पहले वाला धागा जो हमने बचा के रखा था उसमें से इसको बांध देना है, ठीक है, ताकि नीचे वाले धागे आपस में बिल्कुल अटैच हो जाएं और पेजेस बिल्कुल जुड़े रहें आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे गांठ लगा दी अच्छे से, 2 गांठें लगानी है, बिल्कुल अच्छे से इसको सिक्योर करना है, गलती से भी लूज़ ना हो जाए ये, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पेज है उसको इस तरीके से ओपन करना है, जैसा कि आप वीडियो में अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ओपन करने के बाद उसमें छेद करना है, छेद करके उसमें धागा पास करके उसके बाद नीचे वाले छेद से हमने डाला था, फिर ऊपर वाले छेद से धागा वापस डालेंगे। इस तरीके से दोबारा से हम इसको अटैच करेंगे और जो हमारे फर्स्ट और सेकंड पेजेस की जो लूप है उसके अंदर से इसको पास करेंगे, ठीक है। तो ये कर दिया हमने इसको पास और ये सिक्योर हो गया थर्ड पेज, ठीक है। थर्ड पेज बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो चुका है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे जो ऊपर की तरफ से है वहाँ से भी हम इसको सिक्योर करेंगे अच्छे से, बिल्कुल। उसके बाद फोर्थ पेज ले लिया हमने, फोर्थ पेज में छेद करके और धागा पास कर दिया है। बस इस तरीके से धीरे धीरे एक एक करके सारे पेजेस करते जाने हैं, बिल्कुल इजी है। एक बार जब आप शुरू कर देंगे तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जैसे हम किसी और को करते हुए देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार मैं फ़र्स्ट स्टेप भूल गया, फिर भूल गया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको एक बार शुरू करना है, ठीक है, और स्टार्टिंग याद रखनी है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे होता जाएगा, ठीक है। देखो अब मैंने फोर्थ पेज को भी बिल्कुल अच्छे से अटैच कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पेज लेने वाली हूँ मैं, इसमें भी छेद करूँगी और धागे को पास कर दूँगी अंदर से, ठीक है। पेजेस बिल्कुल अटैच रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से हम पहले ही इन सबको अटैच कर चुके हैं, ठीक है। धागा मैंने अंदर की तरफ खींच लिया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर नीचे वाले ऊपर वाले छेद या नीचे वाले छेद जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, उसमें से इसको नीचे से खींचने के बाद वापस से जो पिछली वाली लूप्स हैं उसके अंदर से हम इसे अटैच कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी सिक्योर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। देख लो, देखो मुझे नीचे से डालने में दिक्कत आ रही थी तो मैंने ऊपर से ले लिया। ये कोई फिक्स नहीं कि आपको ऊपर से ही सुई को खींचना है, नीचे से ही सुई को खींचना है, जहाँ से आपको ईजी पड़े वहाँ से आप इसको खींच सकते हैं। बस मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि पेज सिक्योर होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव है। उसके बाद धागे को खींच लेंगे दोबारा से धीरे धीरे,
ये भी आ गया है। अब इसको वापस से सिक्योर कर लूँगी मैं पिछली वाली लूप्स की हेल्प से। ठीक है, ये गई सुई और ये हो गया हमारा अगला पेज भी सिक्योर अच्छे से। ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने सारे के सारे पेजेस कर लिए हैं सिक्योर, बस एक दो बचे हैं। ये मैं आपको दोबारा से लास्ट एंडिंग दिखाने के लिए मैंने ये बचा के रखी कि मैं आपको एंडिंग दिखा दूँ। अगर मैं एक एक पेज आपको करके दिखाती तो शायद बहुत देर लग जाती, इसीलिए मैंने बाकी के ऑफ कैमरा कर लिए और उसके बाद 2-3 पेज लास्ट के मैंने बचा लिए कि ये मैं आपको करके दिखा दूँगी। जैसे ये हमारा पेज है, इसके अंदर से मैंने बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपके दिमाग में डाउट ना आ जाए, इसलिए मैंने आपको शो कर दिया एक बार ये। ठीक है ना, अच्छे से कि आपको समझ आ जाए। उसके बाद मैंने धागे को कट करके जो हमारे पहले वाला धागा था उसी से हम इसको बांध देंगे। ठीक है, बांधने के बाद ये बिल्कुल जो हमारी जो नोटबुक है उसका ढांचा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। बस अब इसका जो बाहर का जो कवर है, कार्डबोर्ड, गत्ता, कुछ भी जो भी आप उसको बोले, ठीक है, उसको प्रिपेयर करना है। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम काट सकते हैं क्योंकि अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हमारा कार्डबोर्ड आ गया है, इसको हम इस तरीके से अटैच करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार रख के दिखा दे रही हूँ अच्छे से ताकि आपको लुक समझ में आ जाए कितनी अच्छी लग रही है। अब आप इसके पेजेस देखिए कितने अच्छे से अटैच हो चुके हैं, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इतने अच्छे से ये मतलब कि अटैच हो चुके हैं आपस में। ओके, अब ये क्लॉथ ले लिया है मैंने एक। ठीक है, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही ले लिया है। ठीक है, वैसे ये काफ़ी पतला है, आप चाहें तो थोड़ा मोटा कपड़ा लें। ठीक है, मेरे पास यही अवेलेबल था, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, काफ़ी पतला है लेकिन अब मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। ओके, अब इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर लूँगी। नाप लेती हूँ मैं इसको। कार्डबोर्ड रखने के बाद पेंसिल से निशान लगा लिया है मैंने। ठीक है, अब मैं इसको कट कर दूँगी, जितने की मुझे ज़रूरत है बस उतना ही लेना है मुझे। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। अब काट दिया मैंने इसको, बस अब इसके ऊपर ग्लू लगा दिया है मैंने। थोड़ा ही लगाया है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर ग्लू ना ही लगाया जाए, डायरेक्ट कपड़े के ऊपर लगाया जाए, तो मैंने इसके ऊपर हल्का सा ग्लू लगाया। इसको साइड कर देती हूँ। पहले मैं एक कार्डबोर्ड ले रही हूँ क्योंकि ये जो मेरी टेबल से या नीचे ख़राब ना हो जाए डायरेक्ट, क्योंकि कपड़ा मैंने आपको बताया बिल्कुल हल्का है तो ग्लू पास हो सकता है इसीलिए। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर ग्लू लगा दी एक सीधी लाइन में। उसके बाद मैं इसको अपनी उंगली की हेल्प से थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँगी। स्प्रेड करने के बाद इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना। एक तो ये कपड़ा बिल्कुल पतला है, दिमाग ख़राब, चलो छोड़ो। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर कॉपी रख देंगे हम। कॉपी के ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगा दे रही हूँ, जो मेरी फिंगर पे ही था बिल्कुल वही लिया है मैंने, और थोड़ा सा और शायद मुझे ज़रूरत है, शायद नहीं मतलब ज़रूरत है तो इसलिए, ताकि अच्छे से ही चिपक जाए। ठीक है, उसके बाद ये चिपक गई है, यहाँ मैंने इसको चिपका दिया है अच्छे से। उसके बाद इसको उठा लेंगे कार्डबोर्ड के ऊपर से इस तरीके से। ठीक है, अब इसको चिपकाना है मुझे। अब कार्डबोर्ड ले लेती हूँ मैं, कार्डबोर्ड को भी साथ के साथ चिपकाती जाती हूँ। कार्डबोर्ड को तो भूल ही गई थी मैं, कार्डबोर्ड भी चिपका दूँ। बस इस तरीके से इसको चिपकाना है। ये जो क्लॉथ है इसको भी इसके ऊपर चिपकाना है। पहले थोड़ा सा आगे करूँगी मैं कार्डबोर्ड को, इस तरीके से गड़बड़ होने वाली है, इस तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैंने ये लगा दिया इसके ऊपर ग्लू, चिपका दे रही हूँ मैं। वैसे आप चिपका तो अपनी मर्ज़ी से भी सकते, कैसे भी, बिल्कुल आसान काम है ये चिपकाना। बस इसको थोड़ा सा आगे करना और इस तरीके से इसको चिपका देना है। ठीक है, इस तरीके से कपड़े को चिपकाना है। देखो कितना हल्का कपड़ा आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में, बिल्कुल हल्का है ये, जिसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये थोड़ा सा मोटा होता ना तो बिल्कुल आसानी से चिपक जाता, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ थोड़ा सा मोटा कपड़ा लेना है। ठीक है, ताकि जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है वो प्रॉब्लम आपको ना आए। ठीक है, तो ये सेकंड कार्डबोर्ड भी मैंने ले लिया है, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से इसमें अटैच कर दूँगी। कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बिल्कुल बस आपको ग्लू लगाना है, कपड़ा लगाना है और तीनों चीज़ों को आपस में अटैच कर देना है। ठीक है, तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से अटैच करना है। थोड़ा सा गैप मैं छोड़ रही हूँ इसमें गत्ते और कॉपी के बीच में, और इसको अच्छे से अटैच कर देना है। इतना लाइट है ये कपड़ा कि मुझे परेशान कर रहा है ये भर भर के। बस थोड़ा सा ग्लू और लगा रही हूँ, बार बार ग्लू लगा रही हूँ, मेरे हाथ में ही लगे जा रही है। बस इसको मैंने लगा दिया इस तरीके से और चिपका दिया है। कपड़ा बेचारा आगे पीछे इतना सीधा काटा था मैंने, फिर भी तिरछा होते जा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये कार्डबोर्ड की मदद से मैं इसको चिपका रही हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में इतना ज़्यादा चिपक रहा है ना, इतना हल्का होने की वजह से ग्लू बिल्कुल पास हो रहा है आसपास। अब मैं इसी के ऊपर ही इसको रख दूँगी सूखने के लिए, पर उस हाँ, अब इसको मैं इसी तरीके से रख दूँगी सूखने के लिए कम से कम आधा घंटा। आधे घंटे में तो शायद ये सूख जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको छोड़ देना आपको आधे घंटे के लिए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है। ये आधे घंटे बाद की है वीडियो। उसके बाद मैंने ये कार्डबोर्ड हटा दिया, ये अच्छे से देखो चिपक चुका है। अब आप इसको खोल के देखेंगे ना, इतनी अच्छी लग रही है ये फ़ाइल, देखो कितनी अच्छी बनी हुई है। बिल्कुल पेजेस एकदम अच्छे से अटैच हो रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद मैं थोड़ा इसको क्लीन लुक देने के लिए क्या करूँगी, ये पेज जो है ये एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड को काटने वाली हूँ। वैसे आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो ठीक है, बट मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं इसको कट करूँगी, ठीक है। निशान लगा दिया मैंने पेंसिल से, ठीक है। इसी तरीके से जो पीछे वाला पेज है उस पर भी मैं निशान लगाऊंगी, और इस निशान की ही मदद से मैं ये कार्डबोर्ड जो है उसको कट कर दूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल कॉपी की तरह रखना चाहती हूँ, बिल्कुल इक्वल, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहती। वैसे तो एक्स्ट्रा भी अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बट मुझे नहीं पसंद आ रहा बस बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो मैं ग्लू लगा रही हूँ पेज के ऊपर, और इसको पेस्ट करने के बाद ही मैं इसको कट करूँगी, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो बाद में छोटा कट हो जाए या बड़ा कट हो जाए, इसीलिए मैं पहले पेज को अच्छे से पेस्ट कर रही हूँ। अपनी फिंगर की हेल्प से मैं ये पेज पलट के और इसको चिपका दूँगी अच्छे से दबाकर, ठीक है। ये चिपका दिया है बस। अब इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है ग्लू को अंदर, ओके बस। अब ये वाला पेज भी मैं इसको चिपका दूँगी पीछे ग्लू लगा के, बस ये भी अब चिपक गया है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो ऊपर और नीचे थोड़ा सा फैब्रिक, और ये जो कार्डबोर्ड है इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। और इतना क्लीन लुक आने वाला है ना, कोई बोल नहीं सकता कि ये आपने घर पे बनाई है, ठीक है। और अगर उसने बोल दिया ना तो उसके मुंह पे थप्पड़ मार देना ठीक है। बस इसके बाद ये रेडी है। अब इसको मैं कट कर दूँगी फटाफट से। ये मैंने कैंची ले ली है अपनी, और इसको मैं कट कर रही हूँ। ये मैंने कट कर दिया है, बिल्कुल ध्यान से इसको कट करना है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा कट नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल इसको ध्यान से कर देना कट। ये कट होगी एक साइड, उसी तरीके से हम बाकी की साइड्स भी कट कर लेंगे। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी धीरे से कट कर देना है, ठीक है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को, ये जो ऊपर नीचे रह गया था कार्डबोर्ड, तो मैंने काट दिया है। मैंने आपको काटते हुए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाती है, ओके। तो अब हमारी ड्राइंग फाइल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये है ना, बिल्कुल अच्छे से। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर दे रही हूँ, ठीक है। ये तो फालतू का काम है, वैसे कट करो चाहे ना करो, ऊपर से आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो अच्छे से, सुंदर, ठीक है। तो अब हमारी ये वीडियो अच्छे से बन चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।